हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी होली। और ये होली आप सभी के लिए सारी सारी अच्छी चीज़ें लेकर आए। आपके लाइफ में जो भी पुराने जो गम हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो होली के कलर्स अपने साथ लेके चले जाएं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं reservasi.delhi@mzb.sk। ये ईमेल आईडी से आपको क्या याद आ रहा है? आपको ये याद आ रहा होगा कि हाँ भाई, इससे हम अपॉइंटमेंट लेते हैं। जी नहीं, इससे अपॉइंटमेंट तो आप ले ही सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस मेल आईडी से आप स्लोवाकिया नेशनल डी वीज़ा के रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें फ़ायदा आपका ही है। देखिए, तो अभी अगर आपने नेशनल डी वीज़ा अप्लाई कर दिया है अपॉइंटमेंट लेने के बाद और 30 दिन से ज़्यादा हो गया है, आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। एक तो ये ईमेल आईडी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। आपको आना है इस वेबसाइट पे। ये है नेशनल आईओएम माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सेंटर, जो यूरोप का आईओएम यूएन यूनाइटेड नेशंस का माइग्रेशन का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पे जब आप आते हैं, देखिए सब कुछ इसमें बताया हुआ है। मैंने पहले भी इसमें वीडियो बनाया है। इसमें एक लाइन यहाँ पे आती है, देखिए ये लाइन यहाँ पे आती है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको जो वीज़ा देना है वो एम्बेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 30 दिन के अंदर अंदर डिसीजन आपका आ जाना चाहिए, 30 डेज़ में। अब देखिए, जो 30 डेज़ होता है, इस पर एक कैच है। कैच क्या है समझ लीजिए। आपने अपने डॉक्यूमेंट बीएलएस पे सबमिट किए। ये 30 डेज़ बीएलएस में सबमिशन के बाद काउंट नहीं होता है। जब आपकी फ़ाइल बीएलएस से एम्बेसी पहुंचती है, जिस भी एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हैं आप, तेहरान में कर रहे हैं, रियाद में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, ठीक है, एम्बेसी पहुंचने के 30 दिन के बाद होता है। समझ लीजिए कि आपकी फ़ाइल एम्बेसी आज पहुंची। ठीक है, आज पहुंचने के 2 दिन बाद एम्बेसी ने देखा कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, एम्बेसी ने आपको मेल किया। ठीक है, जिस दिन एम्बेसी आपको मेल करती है, ठीक है, और आप उस मेल का रिप्लाई करते हैं, समझ लीजिए कि आपने मेल का रिप्लाई किया एम्बेसी के मेल के 2 दिन बाद, तो उस दिन से 30 डेज़ फिर होगा। क्यों? क्योंकि आप एम्बेसी ने जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा है, आपने जिस डेट पे भेजा होगा, उस डेट से फिर से 30 डेज़ शुरू हो जाएगा। तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने सबमिट कर दिया तो 30 डेज़ नहीं। अगर एम्बेसी ने आपसे डॉक्यूमेंट मांगा है और आपने समझ लीजिए 15 दिन लिए डॉक्यूमेंट देने के लिए, तो जिस दिन आप डॉक्यूमेंट मेल के थ्रू भेजेंगे या पोस्ट के थ्रू भेजेंगे, उस दिन, अगर पोस्ट के थ्रू भेजेंगे तो जब एम्बेसी को मिलेगा उस दिन से होगा। अगर मेल के थ्रू भेजेंगे तो मेल सेम टाइम पहुंच जाती है, तो मेल से 30 डेज़ होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप एम्बेसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर समझ लीजिए आपको कोई भी मेल नहीं आया है और आपको 30 डेज़ हो गए, ठीक है, समझ लीजिए 30 डेज़ हो गए प्लस 3 डेज़ उसमें बीएलएस का जो कुरियर होता है वो ऐड कर लीजिए, 33 डेज़ हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है पूरा। इस पेज को आप पीडीएफ पे कन्वर्ट कर लीजिए। इसको चाहिए तो ऐसे हाईलाइट कर लीजिएगा, जो मैंने देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया है, किसी ग्रीन हाईलाइटर से इसको हाईलाइट करके इसको आपको अपने मेल आईडी में अटैच करना है। अब मेल आपको वही यूज़ करना है जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है। कौन से एप्लीकेशन फॉर्म में? नेशनल डी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने मेल आईडी दी है वही यूज़ करनी है। किसी और मेल आईडी से भेजेंगे फ्रेंड्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रोते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। वही मेल आईडी जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है, इस पेज का स्क्रीनशॉट अटैच करिए। ठीक है, आपकी जो बीएलएस की पर्ची होगी वो पर्ची अटैच करिए। पर्ची कौन सी? सबमिशन के बाद जो पर्ची आपको मिली है वो। और फिर देखिए आ जाइए इस मेल आईडी पे। आपको क्या करना है, इस मेल आईडी पे एक छोटा सा मेल भेजना है। मेल के हेडिंग में आप लिखेंगे कि स्टेटस अपडेट फॉर नेशनल डी वीज़ा, स्टेटस अपडेट फॉर नेशनल डी वीज़ा डैश आपका नाम या फिर पासपोर्ट नंबर, आप दोनों में से एक चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा पासपोर्ट नंबर लिखिए, क्योंकि पासपोर्ट नंबर से आराम से ट्रैक हो सकता है। स्टेटस अपडेट फॉर नेशनल डी वीज़ा, ठीक है, अपने मेल आईडी से भेजिए। उस पर वो पीडीएफ लगाइए और इसमें लिखिए कि रेस्पेक्टेड काउंसिल ऑफिसर, माय नेम इज सो एंड सो, आई हैड सबमिटेड माय डॉक्यूमेंट्स एट बीएलएस on so and so date. The confirmation slip from BLS is attached as an enclosure to this email. It has been more than 30 days that I have not received any update from the embassy. It is requested that a necessary update regarding my visa may be forwarded to me, or if any documents which are missing or required by the embassy may also be इंटीमेटेड टू बी। मतलब आप बेसिकली एम्बेसी को ये बता रहे हैं कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए
तो वो मांग लीजिए, या फिर मुझे स्टेटस अपडेट दीजिए। इस मेल आईडी पे आपको लिखना है। cons.delhi वाली ईमेल आईडी बंद हो चुकी है, इस मेल आईडी पे आपको लिखना है। फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा करूँगा नहीं मैं। अगर आपको स्टेटस अपडेट लेना है, फिर से जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे 30 डेज़ वाला जो है ये पूरा ऐड करिए यहाँ पे PDF पे, उसके बाद इस पे आइए यहाँ पे और मेल भेज दीजिए। मैंने आपको बता दिया स्टेटस अपडेट रिगार्डिंग नेशनलिटी वीज़ा डैश आपका पासपोर्ट नंबर, मेल आईडी वही जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। आप देखिए एम्बेसी आपको पक्का रिप्लाई करेगी। ठीक है फ्रेंड, टेक केयर, गॉड ब्लेस।